देखो बोले मारा, देखो गोलियां चलाई अभी, देखो चलाइए गोलियां हम पर, देखो इधर से है, देखो बघा चाहिए तो झंडे का बंद केलं एकनाथ शिंदे और श्रीकांत शिंदे को वार्निंग है कि आप ऐसी हरकत न करें, बेहतर इसी में होगा। और जिन लोगों से आप पंगा ले रहे हो वो लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। इस तरीके से गुंडाराज अगर चलेगा तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके खिलाफ बड़ा उग्र आंदोलन हम करने वाले हैं। ये कल्याण कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और कोर्ट ने दोनों पक्ष को सुना और जब जजमेंट देने की बात आई तब उन्होंने ये जगह बौद्धों की है, उन्होंने देखा इस जगह को हड़पा नहीं सकते, कब्जा नहीं कर सकते, तो अब विकास के नाम पर वहां कोई ब्रिज लाने की योजना बना रहे हो, ये सरासर गलत है। बीजेपी गवर्नमेंट उपवर्गीकरण के नाम से 59 कास्ट को आपस में भिड़ाने की योजना बना रहे हैं और आरएसएस और बीजेपी के लोग सोच रहे हैं कि कहीं बौद्ध भिक्खु लोग इकट्ठा ना आए और सरकार जो भिड़ाने की योजना बना रही है तो बौद्ध भिक्खु सभी जातियों में एकता का भाव पैदा करेगी। मुंबई, खास करके मुंबई रीजन में जो महाराष्ट्र की पॉलिटिकल राजधानी है, तो उन्होंने उपवर्गीकरण करने की प्रक्रिया में सरकार जो झगड़े लगाना चाहती है वो झगड़े लगाने में वो मामला सफल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने एक बौद्ध विहार पर जेसीबी भेजकर वहां पर कार्रवाई करने की योजना बनाई। हो सकता है कि बीजेपी की ये योजना हो सकती है कि सारा समाज जो बीजेपी के खिलाफ उपवर्गीकरण के नाम से इकट्ठा हो रहा है, तो हो सकता है वो डायवर्शन करना चाहते हो, वो भी सकता है। मगर जो कल्याण में लगभग 29 एकड़ जगह है और 29 एकड़ जगह पर जो विवाद सरकार के द्वारा किया जा रहा है ये अभी का नहीं है, तो पुराना मामला है। पहली बात तो बाबा साहब अम्बेडकर 17 मई 1936 को उसी जगह पर आए, वहां एक बहुत बड़ी विशाल थाना जिले की एक विशाल ऐसी धर्मांतर के समर्थन की सभा हुई। उसके बाद वो जगह को आयुष्मान दिगंबर कामले नामक एक उपासक ने बाबा साहब अम्बेडकर के पश्चात माननीय आयुष्मान दिगंबर कामले जी के द्वारा उस जगह को बचाने का काम किया गया और उस जगह पर वो खेती करता था, उस जगह को उन्होंने प्रोटेक्ट किया। वो मूलतः पहलवान व्यक्ति थे और धम्म के उपासक थे और आयुष्मान दिगंबर कामले जी के द्वारा उस जगह को बचाने का सफल अभियान हुआ। बाद में वो इगतपुरी के विपश्यना केंद्र भी जाते थे, गोयंका जी के विपश्यना केंद्र में भी वो जाने लगे। तो वहां जाने के बाद उनकी मुलाकात भंते गौतम रत्न जी से हुई। भंते गौतम रत्न थेरो जब वो युवा थे, श्रामणेर थे और वो भी वहां जाते थे, तो आयुष्मान दिगंबर कामले जी की और भंते गौतम रत्न थेरो जी की वहां मुलाकात हुई और इस तरीके से भंते जी को वहां लाया गया और भंते जी के द्वारा इस तरीके से उस जगह को प्रोटेक्ट करने का काम भंते जी के द्वारा किया गया। लेकिन उस जगह पर राजनेताओं की भी बुरी नजर थी, बिल्डर्स लोगों की भी बुरी नजर थी, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि सिटी के अंदर इतना अच्छा भूभाग है जिसको वो कब्जा करके बिल्डिंग बना सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तो एक जोशी नामक ब्राह्मण व्यक्ति जो बिल्डर जो वहां जोशी नामक एक बिल्डर था, उन्होंने भंते जी को मिलकर ऑफर भी दिया था 30-32 करोड़ का
कि ये इतना पैसा ले लो और एक जगह छोड़कर आप चले जाओ। मगर बंते जी उस जोशी बिल्डर के सामने, उसके लालच के सामने, उस बिल्डर के सामने उन्होंने अपने आप को बेचा नहीं। आदरणीय बंते जी डटे रहे और वहाँ के कुछ नगर सेवक थे, कांग्रेस के नगर सेवक, कोटे और गजबिये, एक महिला नगर सेवक थी, इन्होंने भी उस जगह को कब्जा करने के दृष्टिकोण से प्रयास किया गया और बंते जी के ऊपर जानलेवा हमले भी किए गए थे। सन 1997 से लेकर 2005 तक बंते जी के ऊपर कई बार हमले किए गए, मगर बंते जी अपने धम्म के साथ, अपनी विचारधारा के साथ और समाज के ऊपर यकीन रखते हुए उस जगह को बचाने में कामयाब रहे। वैसे केडीएमसी की स्थापना यानी कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की स्थापना 1983 को हुई है। वह उसके पहले नगर परिषद थी और उस केडीएमसी का पहला जो नगर अध्यक्ष था वो राम टेके था। राम टेके नामक एक व्यक्ति थे। उन्होंने उस जगह को लेकर कभी आपत्ति नहीं जताया। जो केडीएमसी की स्थापना हुई और केडीएमसी के अंतर्गत नगरों की रचना प्लानिंग के सिलसिले में मामला आया तो 1983 में तो उस जगह पर कोई आपत्ति नहीं आई। केडीएमसी ने डिजाइन किए गए और उस समय आयुक्त शंकर भिसे थे और जब इस जगह पर बुरी नज़र लोगों की है ये बंते जी को पता चला तो बंते जी के द्वारा एक अनशन किया गया था और आयुक्त जो भिसे नामक व्यक्ति थे उन्होंने बंते जी को आश्वासन दिया था, उनकी बात को स्वीकार करते हुए, कि केडीएमसी कभी भी उस बुद्ध विहार की जगह पर 29 एकड़ की जगह पर कब्जा नहीं करेगी, अभी भी नहीं करेगी और भविष्य भी नहीं करेगी। ये वहाँ के आयुक्त भिसे जी के द्वारा बंते जी को आश्वासन दिया गया था, तब जाकर उन्होंने अनशन वापस लिया था। मगर एक तरफ आश्वासन दिया गया और दूसरी तरफ कुछ फर्जी लोगों को आगे करके टीडीआर लिया गया और वो बाद में टीडीआर बेचा गया और इस तरीके से केडीएमसी की कुछ जगह वहां पर है ऐसा उन्होंने घुसखोरी किया। केडीएमसी ने कुछ फर्जी लोगों को आगे लिया, फिर बाद में धीरे धीरे कुछ जगह पर केडीएमसी कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के द्वारा उन फर्जी लोगों के माध्यम से कुछ जगह पर कब्जा किया। टीडीआर मतलब जो डेवलपमेंट राइट होता है, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, वो केडीएमसी के द्वारा कुछ जगह पर कब्जा करने की दृष्टिकोण से किया गया। लेकिन माननीय बंते जी के द्वारा कल्याण में जो जगह धम्म भूमि है वहाँ कुछ फर्जी लोगों को आगे करके टीडीआर खरीदा गया, फिर बेचा गया और वो गलत तरीके से किया गया। इसके लिए कल्याण कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और कोर्ट ने दोनों पक्ष को सुना और जब जजमेंट देने की बात आई तब उन्होंने ये जगह बौद्धों की है और उसके ऊपर बौद्धों का ही जायज कब्जा हो सकता है, ये फैसला दिया। जजमेंट आया समर्थन में और जिसमें कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका को दोष दिया गया, उनको आरोपी माना गया। तो अब ये कहा जा रहा है कि वहां कोई ब्रिज जाने वाला है, वहीं से ब्रिज कैसे जा रहा है? उसी जगह से ब्रिज बनाने की योजना कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के विकृत लोगों के माइंड में कहां से आ गई है? जब उन्होंने देखा इस जगह को हड़पा नहीं सकते, कब्जा नहीं कर सकते, तो अब विकास के नाम पर वहां कोई ब्रिज लाने की योजना बना रहे हो, ये सरासर गलत है। वो जगह बौद्ध भूमि है, वो जगह, उस जगह पर महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आए थे और हमारे स्वाभिमान से जुड़े हुए, आंदोलन से जुड़े हुए वो जगह होने के कारण
वहाँ कोई डेवलपमेंट सरकार को नहीं करना चाहिए, कोई ब्रिज नहीं बनाना चाहिए, या ब्रिज के नाम पर आप उस जगह को हड़पाना चाहते हो, कब्जा करना चाहते हो, तो हम ये होने नहीं देंगे। मुंबई में स्लम एरियाज में रहने वाले गरीब लोगों की झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है। धारावी जैसी बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी को अडानी को दे दिया है, और मुंबई के अलग अलग इलाकों के झोपड़पट्टियों पर गुंडागर्दी करके बुलडोजर लगाकर गरीब गुरबे लोगों को खदेड़ा जा रहा है, और महाराष्ट्र में विपक्ष अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि अलग अलग दलों को तोड़कर उन्होंने अपने साथ लिया है। तो हमने इस आंदोलन को समर्थन जाहिर किया है। इस आंदोलन में हम लोग भी जनबल के साथ शामिल हो जाएंगे। ये जो अतिक्रमण है, ये जो बौद्ध धर्मों पर अतिक्रमण करने का मामला है, इसको किसी भी शर्त पर हम मंजूर नहीं करेंगे। मगर जो शिवसेना है, शिंदे गुट, वहां का जो एमपी है श्रीकांत शिंदे, वो ये हरकतें करवा रहा है, ऐसा स्थानिक लोगों का आरोप है। एकनाथ शिंदे और श्रीकांत शिंदे को वार्निंग है कि आप ऐसी हरकत न करें, बेहतर इसी में होगा। और जिन लोगों से आप पंगा ले रहे हो, वो लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। जब कैप्टन अशोक खरात के प्रकरण में शिंदे गुट बहुत भारी संख्या में था, और कैप्टन खरात के कहने पर ही ये गुवाहाटी गए थे, उनके फोटोग्राफ उनके साथ वायरल हुए, तो उन कारनामों का इतिहास जब सामने, जब शिंदे गुट के नेताओं के और खुद शिंदे के कारनामे जब बाहर आने लगे, उनके ऊपर छीथू थू होने लगी, तब थाना जिले में शिंदे ने अपनी इज्जत बचाने के लिए बौद्ध भिक्षुओं को बुलाकर एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया था। यानी शिंदे जो है, श्रीकांत शिंदे, एकनाथ शिंदे, जो बीजेपी के साथ अपने दल छोड़कर गए जो लोग हैं, इनके कुछ रिकॉर्ड बनाए हैं, और वो रिकॉर्ड दिखा दिखाकर इनका ब्लैकमेलिंग किया जाता है। ऐसे लोग अर्थ निकालने लगे। एप्स्टीन फाइल की तरह ही ये इन लोगों का इस्तेमाल हुआ है। ये बातें वीडियो और फोटोग्राफ्स सामने आने के बाद इन्होंने बौद्ध भिक्षु का सहारा लिया, और कुछ लालची लोग थे जिन्होंने शिंदे को थाना जिले में बुलाया और उसको बुद्ध रत्न अवार्ड दिया। जिसकी छवि खराब हो गई थी, वो छवि दुरुस्त करने के लिए उसको अवार्ड दिया गया था। अब उन भिक्षुओं को भी मैं अपील कर रहा हूं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर घोषित करें कि श्रीकांत शिंदे और उसके पिताजी एकनाथ शिंदे अगर हमारे बुद्ध विहार पर कब्जा कर रहे हैं, हमारे धर्मस्थल को जेसीबी लगाकर तोड़ रहे हैं, बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ रहे हैं, भीमा कोरेगांव का जो प्रतिकृति वाला स्तंभ है उसको तोड़ रहे हैं, तो फिर आप लोग अपील करें, घोषणा करें कि एकनाथ शिंदे को जो बुद्ध रत्न नाम से अवार्ड दिया था वो वापिस ले, और उसके लिए श्रीकांत शिंदे और एकनाथ शिंदे के घर पर जिन्होंने ये पुरस्कार दिया है वो मोर्चा लेकर जाए, और जो भी अवार्ड रिवार्ड दिया है उनके घर के सामने उनको बुलाकर वो अवार्ड वापिस ले। ये मैं उन भिक्षुओं को नम्र निवेदन कर रहा हूं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर समाज जो अर्थ निकालना है वो अर्थ निकालने के लिए स्वतंत्र है। तो इसलिए साथियों, अब हम लोग वहां कोई बड़ा विशाल आंदोलन करने के बारे में सोच रहे हैं। ये वीडियो इसलिए मैंने रिलीज किया कि अब महाराष्ट्र की गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। एक नेता जो था राणे, रितेश राणे, उसने तो नेरल में जाकर कहा कि महाराष्ट्र की सरकार हिंदुत्व की सरकार है, मुसलमानों को टारगेट करके बात किया, मगर वर्डिंग किया कि हिंदुत्व की सरकार है 24 मई को। और अभी 2 दिन पहले हम देख रहे हैं एक बुद्ध विहार को बुलडोजर से तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई महानगर पालिका के द्वारा। तो अगर इस तरीके से गुंडाराज अगर चलेगा तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
और इसके खिलाफ बड़ा उग्र आंदोलन हम करने वाले हैं और इसके लिए हमारी मीटिंग होकर उस पर हम फैसला लेंगे, अगली रणनीति क्या होगी इसकी हम जाहिर घोषणा करेंगे। मगर मुंबई में, थाना जिले में, कल्याण में बड़ा आंदोलन होकर रहेगा, ये मैं आपको सूचित कर रहा हूँ।